मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर एक बहुत ही खास मौजू, मजहब क्या है और मजहबी इदारे क्या हैं, इबादत गाहों का मजहब में क्या मकाम है। दरअसल किसी भी मजहब में जो मजहब की इबादत गाहें होती हैं उसका एक बहुत खास मकाम होता है और ऐसा तस्वुर किया जाता है कि जब इंसान इन इबादत गाहों की तरफ तस्वुर करता है उसका या इन इबादत गाहों में जाता है तो वो अपने अंदर से बिल्कुल साफ नीयत के साथ वहां जाता है और उसकी ये कोशिश होती है, उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर कोई गलत सोच तक भी अपने जहन में नहीं लाएगा, कोई गलत काम करने के बारे में भी नहीं सोचेगा, ना ही गलत करेगा। और अक्सर ये कहा भी जाता है कि मजहब दरअसल लोगों को एक मोरल लेसन देते हैं ताकि उनके अंदर किसी तरह की बेईमानी और किसी तरह की कोई गलत चीजों के लिए बढ़ावा न मिले, और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन तब क्या होगा या तब हम और आप क्या सोचेंगे जब इन्हीं मजहबी इबादत गाहों के बारे में यह तस्वुर किया जाए, ये जानकारी मिलने लगे कि ये मजहबी इबादत गाहें जहां पर हम जाकर प्रार्थना इबादत करते हैं वहां के बारे में ये पता चले कि गैर कानूनी तरीके से तामीर कराई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक मजहब के इबादत गाहों के ताल्लुक से ऐसी कोई खबर है। हम बात कर रहे हैं आज खास तौर से हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान की दारुल-हुकूमत दिल्ली के बारे में कि दिल्ली के कुछ खास इलाकों के हमारे पास आज एक रिपोर्ट है कि वहां जानकारी के मुताबिक कितने ऐसे इबादत गाहें हैं किन किन मजहब की जो गैर कानूनी तौर पर या तो कुछ हिस्सा उससे गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है या फिर वो पूरा का पूरा गैर कानूनी तौर पर तामीर है या कब्जे वाली जमीन पर तामीर है। आज हम खास तौर से इसी पर नजर डालेंगे। दरअसल दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से इबादत गाहें तामीर करने के मामले में न्यूज 18 के हाथ अहम दस्तावेजात लगे हैं। हक़ जानकारी कानून के जरिए एमसीडी से हासिल की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के शाहदरा जोन में पार्कों पर कब्जा करके 184 मंदिर बनाए गए हैं। 184 मंदिर बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्कों पर गैर कानूनी कब्जा करके 11 मसाजिद यानी 11 मस्जिदें और मजार, 2 गिरजाघर और 4 गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं। वाज़ेह है कि मगरबी दिल्ली के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने एलजी को खत लिखकर दावा किया था कि दिल्ली में कई मसाजिद यानी कई मस्जिदें गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर, सरकारी जमीन पर तामीर कराई गई हैं। प्रवेश वर्मा ने इस मामले में जांच का मुतालबा किया था और प्रवेश वर्मा के दावे की हकीकत जानने के लिए दिल्ली अक़लियती कमीशन ने एक जांच कमेटी तश्कील दी थी जिसने दिल्ली में तमाम मज़ाहिब की ऐसी इबादत गाहों की निशानदेही की जो गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर तामीर कराई गई हैं। और इसी ताल्लुक से आज दिल्ली मॉनिटरिंग कमीशन एक मीडिया से खिताब करने वाला है और वो अपनी तरफ से जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी आज मीडिया के सामने रखने वाला है। हमारी कोशिश होगी कि उसे हम पूरे के पूरे आप तक पहुंचाएं। लेकिन इससे पहले जो न्यूज 18 ने जिस बात का इंकशाफ किया है वो ये है कि शाहदरा जोन में पार्कों पर, पार्कों की जमीन पर, कहीं कहीं पूरे पार्क पर, कहीं पार्क के कुछ हिस्से पर किन किन मजहबी इदारों, मजहब की इबादत गाहों की तामीर है और उसकी तादाद क्या है, इसका हम यहां खुलासा कर रहे हैं। हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए से भी जानकारी देंगे कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए मजहबी इबादत गाहों का इंकशाफ देखिए किस तरह से न्यूज 18 उर्दू आपके सामने कर रहा है। न्यूज 18 के हाथ अहम दस्तावेज आया है। शाहदरा जोन के पार्क पर बनाई गई है जो इबादत गाहें, उनका खास तौर से यहां पर जिक्र हो रहा है और इसके मुताबिक 11 मस्जिदें और मज़ारें हैं, गिरजाघर 2 हैं, गुरुद्वारे 4 हैं, लेकिन इसमें मंदिरों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से आप बारी बारी से स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम वो तमाम डिटेल्स यहां दे रहे हैं। मंदिर चबूतरा मूर्ति में 184 गैर कानूनी कब्जा, 11 मस्जिदें और मजार, गिरजाघर 2, गुरुद्वारे 4 और दीगर 10। अब ये वार्ड नंबर 214 की अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो आदाद शुमार आपके सामने स्क्रीन पर है कि किस तरह से वार्ड नंबर 214 में क्या वहां पर तादाद है इन इबादत गाहों की। इस तरह से अलग अलग वार्ड के जरिए अलग अलग वार्ड में किन किन मजहबी इबादत गाहों की तादाद क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएं वार्ड नंबर
9 में 17 मंदिर, वार्ड नंबर 209 में, और ये वार्ड नंबर 184 के आदादुशुमार है। 209 में कुल 17 मंदिर, 2 मस्जिद और गिरजाघर जो है वहां पर ऐसी कोई अभी नहीं है, और कोई दीगर मजहबी इदारे भी वहां नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 213 में ये आपने तफसील देखी, गुरुद्वारा 2 है और संगठन भवन के नाम पर एक गैर कानूनी कब्जा है, गैर कानूनी तामीर है वहां पर। तो ये अलग अलग वार्ड के तादाद जो है ये सामने हम रख रहे हैं। सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि क्या हम जब मजहबी इबादत गाहों से अपने अकीदत का और वहां जाकर अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देने का जो हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि हम अगर एक इंसान है, हमसे गलती होती है तो हम मजहबी इबादत गाहों में जाते हैं। हर मजहब की अपनी अपनी इबादत गाहें हैं और वहां पर जाकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम यहां आकर बिल्कुल पाक साफ होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन मस्जिदों में, इन मंदिरों में और इन गुरुद्वारों या चर्चों पर ही सवाल अगर ये उठने लगे कि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं या गैर कानूनी तौर से हासिल जमीन पर तामीर की गई है, कब्जा करके जमीन पर ये इबादत गाहें तामीर की गई हैं, तो बहुत बड़ा एक सवाल यहां पर खड़ा होता है। और इस वक्त हम कोशिश करेंगे सीधे अपने नुमाइंदे खुर्रम से जुड़ने की, जिनके हाथ ये डिटेल्स लगी हैं। खुर्रम, आपने जो ये इंकशाफात किए हैं, न्यूज़ 18 ने किया है, तो सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि ये देखिए, अब हम जैसा आपको बता रहे थे कि माइनॉरिटी कमीशन जो है दिल्ली की, वो इस ताल्लुक से बाकायदा अपनी जो एक जांच कमेटी उन्होंने बनाई थी, उस रिपोर्ट के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कर रहे हैं और ये आदाद-ओ-शुमार यहां बताएंगे। खुर्रम, क्या अभी कुछ वक्त है बाकायदा इस खिताब में? थोड़ा सा ही वक्त बचा है, थोड़ी देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि किस तरह से जो दिल्ली में गैर कानूनी कब्ज़े हैं मजहबी इदारों की तरफ से वो सामने आए हैं। जो सिर्फ शाहदरा जोन है वहाँ पर 184 की बड़ी तादाद है। तो कहना चाहिए कि परवेश वर्मा के ज़रिए जब ये पूरा मामला उठाया गया था गैर कानूनी मस्जिदों का, उसके बाद से दिल्ली में लगातार सियासत होती रही, पार्लियामेंट तक ये मामला पहुँचा, बयानबाजी होती रही। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली में जो देखा जाए तो वक्फ के जो कब्ज़े हैं वो बड़ी तादाद में हैं। सिर्फ कब्रस्तानों की बात की जाए तो वो 662 ऐसे कब्रस्तान हैं जिनको इंक्रोच किया गया है। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ASI के ज़रिए जो है 11 जो है कब्रस्तान हैं उनको इंक्रोच किया गया है। 118 मस्जिदें हैं जो SI के तहत हैं, लेकिन 54 मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर उनमें नमाज नहीं होने दी जा रही है। तो कहना चाहिए कि दिल्ली में जो एक गैरकानूनी तामीरात का मसला है वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ ही पल बचे हैं जहाँ पर जो है जो शुरू होने वाली है, बिल्कुल PC शुरू हो रही है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको मूव करें उधर। जी दोस्तों, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पे दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन में बैठे हुए हैं। बैठ जाऊँ? तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से प्रेस खिताब, और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और उसकी वजह ये थी कि दिल्ली के एक MP ने ये दावा किया था कि दिल्ली में बहुत सी मशरूमिंग, उनका कि बस बहुत सी मस्जिदें यहाँ पर इलीगल बन रही हैं और ख़ास तरीके से वेस्ट दिल्ली जो उनका जो क्षेत्र है उस वहाँ बन रही हैं। उसके बाद एक और MP ने कहा कि दिल्ली के और दूसरी जगहों पर भी बन रही हैं। तो ये बात जो है, जहाँ तक हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं और समझते हैं कि ये बात ठीक नहीं थी, और उसी के साथ साथ हम समझते हैं कि उसको एक कम्युनल लाइंस पर भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है, इसलिए कुछ इलेक्शन आने वाला है, कोई इस तरह की बातें वो करना चाहते हैं जिससे कि पोलराइजेशन हो, जिससे कुछ वोट बैंक उनका बढ़े उनका। तो इसीलिए हमने फ़ौरन एक कमेटी गठित की और उस कमेटी में हमने जाने माने लोगों को जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, लीगल के कामों के लिए काम कर रहे हैं, जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं, जो कि इस तरह से कामों में इससे पहले भी कमीशन से जुड़े हुए रह चुके हैं, उनको हमने जमा किया और उनको हमने पहले 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन मालूम है 10 दिन बहुत ही कम है। फिर उन्होंने 10 दिन और मांगे, फिर भी कम लगा, 10 दिन और मांगे, तो उनको इस तरह से उन्होंने 1 महीने में अपना वो सारा काम कर दिया और उन्होंने परसों यहाँ पर अपनी रिपोर्ट आकर के हमको दे दी। तो उस रिपोर्ट के बारे में जो कमेटी के चेयरमैन हैं ओवैस सुल्तान खान साहब, जो कि एक मारूफ, एक वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इंटरनेशनली उनको लोग जानते हैं,
और इससे पहले अनहद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनेजिंग ट्रस्टी भी रह चुके हैं और दुनिया भर में जाते रहते हैं इसी काम को, यानी ह्यूमन राइट्स में ही काम करते हैं वो। तो ये उसके चेयरमैन थे। उसके अलावा उसमें दूसरे जो मेंबर्स थे जी, उसमें सरदार गुरमिंदर सिंह मतारू साहब हैं, उसके मेंबर थे जो कि SBGC के मेंबर हैं। और उसमें डॉक्टर डेंजिल फर्नांडिस में मेंबर थे जो कि इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और मारूफ सोशल साइंटिस्ट हैं। और उसमें अंकुर ऑटो साहब भी थे, यहाँ पर हैं, मेंबर हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और रिसर्चर हैं। और उसमें रईस अहमद साहब हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये लोगों की कमेटी बनी थी और इन लोगों ने जा कर के हर जगह उन्होंने परवेश वर्मा जी ने 52 मस्जिदों के बारे में कहा था, पॉइंट करके उन्होंने जा कर के LG साहब को एक रिपोर्ट दी जिसमें कि उन्होंने 54 मस्जिदों के बारे में बात की। तो इस कमेटी ने ख़ास तरीके से उस 54 मस्जिद में हर जगह जाके देखा है, पर्सनली वहाँ ये लोग गए हैं और रिसर्च की है। यही नहीं बल्कि उन मस्जिदों के सारे रिकॉर्ड्स भी जमा किए। ये हमारे पास है, ये रिकॉर्ड जो है हमारे पास, हमारे उसमें है कि उस मस्जिद की हैसियत क्या है, लीगल हैसियत क्या है, ज़मीन की हैसियत क्या है। तो ये सब करने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत से ये रिपोर्ट बनाई है। मैं इस रिपोर्ट के बारे में नहीं कहूँगा इसलिए कि यहाँ ये मौजूद हैं, ये खुद ही बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी अवामी नुमाइंदे हैं, जो सांसद वगैरह जो लोग हैं, इन लोगों को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। और अफसोस है कि उसी सांसद महोदय ने अभी पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत है। ये आज के पर्चों में है, कल उन्होंने कहा होगा। तो इस तरह की बातें इन लोगों को शोभा नहीं देती हैं। कमीशन को उन्होंने, हमारी कमेटी ने कुछ मशवरे भी दिए हुए हैं, उस मशवरे पे हम लोग गौर करेंगे, हम लोग कहाँ तक कुछ कर सकते हैं उसको करेंगे। लेकिन अभी ये रिपोर्ट है और इसको अभी हम रिलीज़ करेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाएं, इसको रिलीज़ करते हैं। इसको ये रिपोर्ट है, ये 170 पेज की रिपोर्ट है और हमने इसको, आप इसकी दाद देंगे कि रिकॉर्ड टाइम इसको प्रिंट भी कराया है उसको, ताकि ये चीज़ जो है डॉक्यूमेंट तरीके से हो। और अभी हम उसको LG महोदय को भी जाकर के देंगे उसको, या उसको भेजेंगे उसको। और उसके अलावा दूसरे जो हैं, तो दिल्ली मार्डी कमीशन ये जो रिपोर्ट जारी कर रही है, जिसने अपनी एक जांच कमेटी बनाई थी और उन एतराजात पर जो परवेश वर्मा जो मगरबी दिल्ली से सांसद है, मेंबर पार्लियामेंट है, उनके एतराजात पर जो 54 मस्जिदों पर उनको एतराज था कि 54 मस्जिदें गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं, उसके अलावा और दीगर पर जो वहां के हकायक क्या है उसको इस रिपोर्ट में ये सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी उनके रिपोर्ट में और आगे क्या बात आती है, चूंकि इस जो कमेटी बनाई थी दिल्ली मार्डी कमीशन, उसके जो चेयरमैन है वो अब खिताब करेंगे, उस जांच कमेटी के जो चेयरमैन है वो खिताब करेंगे, ओवैस सुल्तान साहब। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली मार्डी कमीशन के चेयरमैन जफर इस्लाम खान साहब अभी बता रहे थे। और अब बाज़ाब्ता जो उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ने क्या फैक्ट फाइंडिंग उनकी रही है उसके बारे में वो मीडिया को बताएंगे कि परवेश वर्मा जो मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली वेस्ट के हैं, उनके एतराज़ात जिन मसाजिद को लेकर था उसके बारे में हकीकत क्या है। हिस्से जो है हमने आपके लिए फोटोकॉपी भी करा दिया है, वो मैं अभी आपको दे दूंगा उनके बताने के बाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप सबको जैसे मालूम है कि आप लोगों की तरफ से लिस्ट मिली हमें, क्योंकि परवेश वर्मा जी ने, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कमेटी के मैंडेट में हमने परवेश वर्मा जी, मनोज तिवारी जी, इन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, क्योंकि इल्ज़ाम इनकी तरफ से थे और इन्होंने हमसे कोई मुलाकात नहीं की। कई बार कोशिश हुई उसको लेकर। इन्होंने जो मस्जिद और क़ब्रिस्तान और मज़ार दरगाह की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें 54 एंट्रीज़ थी, पर वो जो लोकेशंस उन्होंने दी जिसमें मस्जिद, मदरसे, दरगाह तमाम चीज़ें हैं, वो 58 थी। अगर आप उसकी लिस्ट को देखेंगे तो आप ख़ुद ये तय कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली कि कितनी जल्दबाजी में और कितनी हल्के तरीके से नॉन सीरियसली वो लिस्ट तैयार की गई थी एक दिल्ली के माहौल को ख़राब करने के लिए। और
ये जो लिस्ट है ये दिल्ली के 5 जो ज़िले हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये उन तमाम इलाक़ों में जो है हमने 58 जगहों को पाया। नई दिल्ली, साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ये तमाम मस्जिदें और तमाम जो ये चीज़ें हैं ये हमने पाई। इनमें जो लिस्ट में जो उन्होंने दिया था उसमें से 2 कब्रिस्तान, 2 मस्जिद और 1 मदरसा जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का है। एक मस्जिद जो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम मस्जिदें हैं ये 20 साल में अचानक आ गई। एक मस्जिद उसमें से वक्फ बोर्ड की ऐसी है जो 1617 में लगभग बनी थी। 425 साल पुरानी लगभग जो है जो मस्जिद है उसको उसके ऊपर वो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। और वो गांव दिल्ली का 700-800 साल पुराना गांव है जिसकी तारीख़ मिलती है नजफगढ़ में वक्फ बोर्ड की, उसके खसरा नंबर तमाम चीज़ें हैं। 7 मस्जिदें जो हैं जो DDA DUSIB ग्राम सभा ने मस्जिदों को दी है, ख़रीदी है, लोगों ने अलॉटमेंट हुआ है। 23 मस्जिदें और जो एक इमामबाड़ा है वो उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन जो है वो दी अलॉटमेंट के लिए। पर आपको ये मालूम होना चाहिए ये जो 3 तरह के लोग अलग अलग टाइम जोन के उनके बारे में, उनके इलाक़ों के बारे में बात की गई जिनको हमने इसमें पाया, जिनके बारे में 58 जो जगहें थी वो जगहें थी 1947 के पार्टीशन के सर्वाइवर्स की। एमरजेंसी में जिन लोगों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया गया और आज भी उनके यहाँ पानी, सड़कें, बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें अभी तक नहीं हैं। 12.5 गज, 25 गज और 40 गज के प्लॉट्स में लोग रह रहे हैं। ये उन लोगों की जगह है। और सबसे आखिर में जिनके बारे में सवाल उठाया गया है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स जब हो रहे थे उस दौरान जो यमुना पुश्ता और दिल्ली के और इलाक़ों से जो हज़ारों लाखों लोगों को उठा के फेंक दिया गया और उनको जो है कुछ टुकड़े दे दिए गए और आज भी कोई उनके रहने का सही इंतज़ाम नहीं है। ये उन लोगों की बात हो रही थी इसमें। तो इन एक मिनट रुक जाएं आप, नहीं एक मिनट रुक जाएं। बिल्कुल 2005 से मैं आपको ये कहना चाहूँगा जब आप अलॉटमेंट सरकार कर रही है 12.5 गज, 40 गज, 25 गज का प्लॉट लोगों को रहने के लिए एविक्ट करने के बाद, फोर्सफुली वायलेंटली एविक्ट करने के बाद, तो सरकार की जो पॉलिसी है जो DDA DUSIB और तमाम तरह की, उन्होंने किसी भी धार्मिक स्थल के लिए जो है कोई भी जगह अलॉटमेंट नहीं की है। ना मार्केट के लिए अलॉटमेंट की है, ना दुकानों के लिए अलॉटमेंट की है, किसी चीज़ के लिए नहीं की है। कुछ जगह मार्क कर दिया है उन्होंने। तो जो पॉलिसी फ्लॉ है उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए क्योंकि ये जो लोग हैं चाहे वो एमरजेंसी के विक्टिम हो या उसके बाद वाले, अभी उन्होंने अपनी तरफ से कानूनी कार्रवाई की है। पर 2005 के बाद से कोई भी दिल्ली में किसी भी सरकारी अलॉटमेंट किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च का नहीं हुआ है आज तक। ये जो आपकी जो एक कब्रिस्तान है उसके जो विपिन गार्डन का कब्रिस्तान है उसका ये ज़रूर है कि वो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2005 में अलॉटमेंट किया था और लगभग 12 साल जो है वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता रहा। और विपिन गार्डन में ठीक इसके बराबर में एक पार्क के लिए और एक छठ घाट के लिए भी जगह दी गई थी और ये फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन है। लगातार 12 साल लोगों को दफन होने दिया गया। दफन हुए लोग, उनके पास कागजात थे और अचानक 14 नवंबर 2017 को कुछ कम्युनल फोर्सेस ने उनके दफनाने को रोक दिया गया। अगर आप जाएंगे आपको देख के यहाँ ज़िंदा लोगों की लिंचिंग हो रही है, वहाँ पे जो है मुर्दा लोगों की जो कब्रें हैं उनकी लिंचिंग हो रही है। ये मैं बहुत सीरियस टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप जाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे किस तरह से कब्रों को तोड़ा जा रहा है जो 10 साल, 12 साल, 8 साल पुरानी कब्रें हैं। 6 मस्जिदें और 1 मदरसा हमें जो मिला वो प्राइवेट ज़मीन पे लोगों ने ख़रीद कर अपने जैसे घर ख़रीदते हैं उस तरीके से ख़रीद के बनाया है। 1 मस्जिद और 1 मज़ार को जो इस लिस्ट में थे जो हमने पाया वो पूरी कॉलोनियों का, खाली मस्जिद का और मज़ार का नहीं, जो पूरी की पूरी कॉलोनी है उनका मैटर सब जुडिस है, अदालत में चल रहा है। 2 मज़ार जो हैं उसने कन्वर्ट कर दिया गया मंदिर में। ये दोनों मज़ार लिस्ट में थे परवेश वर्मा जी के, जिसे वो कह रहे हैं कि इलीगली बनाया गया है। वो इलीगल सो कॉल्ड जो इलीगल नहीं है, जो मज़ार थे
उनको जो है उन्होंने मंदिर में तब्दील किया जा चुका है। जो आज असलियत है वो उसकी, उस मज़ारों की, वो मंदिर है। 8 जगहें जो हैं जो इस लिस्ट में, जिसको मस्जिद, मज़ार, मदरसा या कब्रिस्तान की तौर पर दिखाया गया था, उनमें या तो कुछ जो है एड्रेसेस मिले नहीं, मतलब वो थे ही नहीं, वो पूरे इलाके थे ही नहीं, या जो है उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया। 8 ऐसे लोकेशंस हैं। कई लोग जो लोकेशंस बताई गई, उनमें से कई लोकेशंस हैं उनमें लोग रह रहे हैं, उनके आसपास भी कोई मुसलमान नहीं रह रहा। एक प्लॉट 20 साल से खाली पड़ा है, 25 गज का प्लॉट है, जिसकी हमने तस्वीर इसमें लगाई है रिपोर्ट में। आसपास में कोई मुसलमान नहीं रहता उस पूरे ब्लॉक में, और वहाँ उसको कह रहे हैं कि जो है वो मस्जिद है। 20 साल से जो जगह खाली पड़ी है और वो एक हिंदू की प्रॉपर्टी है। ये परवेश वर्मा की लिस्ट में इसका भी शुमार था। एक यहाँ हम इसमें ज़रूर बात करना चाहेंगे कि 16 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइन पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको जारी की हैं। उसमें इन तमाम चीज़ों को जो उनका रिमूवल, रिलोकेशन और रेगुलराइजेशन, जो अनऑथराइज्ड रिलीजियस कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में उन्होंने साफ दिया है। वो रिपोर्ट में है, आप उसके ऊपर देखिएगा। एक हमारी रिपोर्ट का जो एक अहम जो हिस्सा है वो ये है कि जो मुस्लिम वक्फ का, क्योंकि एक बड़ा अहम इसमें आया जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, और दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अमादुल्ला खान, उनसे भी हमने मुलाकात की कोशिश की। कमेटी की तरफ से ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मिला। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट देने के बाद हम जब दफ्तर में पहुँचे तो ना तो उन्होंने इन्फॉर्म किया और वो नहीं आए हमसे मिलने के लिए, और उनकी तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं हासिल हुआ। हमने जो पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट का जो डेटा है उसके बेसिस पे निकाला है, उसमें हमने 562 दिल्ली में वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान है जो कब्ज़ा हो चुके हैं। उसमें से 11 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कब्ज़ा किए हुए हैं। 11 कब्रिस्तान और टोटल 562 कब्रिस्तान जो है कब्ज़ा किए हुए हैं। और ये जो कब्रिस्तान है और तमाम चीज़ें, ये जो है हमने देखा वेस्ट दिल्ली जो है पुराना इलाका है, तो उसमें पूरे के पूरे, उसमें शादी हॉल से लेके आपके पार्क से लेके आपके जो है MTNL की बिल्डिंग सारी वक्फ ज़मीन पे, यहाँ तक कि बस टर्मिनल भी जो है वक्फ की ज़मीन पे बने हुए हैं वहाँ पर, और उनके तमाम के हैं। एक हमने, क्योंकि हमें फिनोमेना भी कि किस तरह के फिनोमेना रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के बारे में आ रहे हैं, इसके बारे में हमारे मैंडेट में था, और तमाम मज़हबों के, खाली मुसलमानों के नहीं। तो उसमें हमने ये पाया कि कुछ गुरुद्वारे और कुछ जो है ख़ास तौर पे जो मंदिर हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो है देखें कि प्रॉपर्टी का क्या, पब्लिक बहुत क्लियर कि सड़क के बीच में, लाल बत्तियों पे, या आपके जो है पार्क्स में, फुटपाथ्स में, यहाँ पे साफ तौर पे मंदिर हैं। और उसमें वेस्ट दिल्ली में तो अक्सर जो ये इलीगल मंदिर हैं उनके ऊपर जो है परवेश वर्मा की तस्वीरें लगी हुई हैं। आप इसमें आपको कुछ जो है तस्वीरें मिलेंगी। और ये जो मूर्तियों का जो फिनोमेना है कि किस तरह से ये आ रही हैं, आपके यहाँ आप में से कुछ लोग ज़रूर इसे जानते होंगे कि जो खंडित मूर्ति होती है हिंदू सनातन परंपरा में, तो उसमें खंडित मूर्ति को जो है जब वो पुरानी हो जाती है, टूट जाती है थोड़ी, तो उसको घर में नहीं रखा जाता, उसे अशुभ माना जाता है। उस मूर्ति का होता क्या है, उस मूर्ति को पहले नदी में डाला जाता था, अब नदी में नहीं डालते, नाला बन गया है, नदी है नहीं तो कहाँ डालेंगे। तो उस मूर्ति को जो है किसी साफ जगह पे खंडित मूर्ति को रख दिया जाता है, और कुछ दिन बाद वो खंडित मूर्ति जहाँ रखी है वहाँ पूजा शुरू हो जाती है, और वो छोटी छोटी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ, वो आगे चल के बड़े मंदिर बन जाते हैं। हमने वो तमाम जो मूर्तियाँ जो बन चुकी हैं या जो बनने के प्रोसेस में, उनकी भी तस्वीरें लगाई। आपको टाइमलाइन आगे 5 साल में, आगे 2 साल में वो तमाम चीज़ें दिख जाएंगी। एक मंदिर आपको, आप आए होंगे यहाँ पर दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के गेट पे, एक मंदिर आपको यहीं इलीगल मिलेगा यहाँ पे, और तमाम पुलिस स्टेशन में, तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसेज में, रेसिडेंशियल जो प्लेसेस हैं पुलिस के, ज़्यादातर सरकारी जगहों में इलीगल जो है मंदिर बने हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे बने हुए। ये छोटा मंदिर है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जगह बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो साफ तौर पे इलीगल हैं। हमने कमेटी की तरफ से जो है रिकमेंडेशन जो दी हैं
वो रिकमेंडेशन हमारी उससे पहले मैं बताऊं, आपको ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारी मस्जिदें, मज़ार और दरगाह जो हैं वो सड़कों पर हैं, जो पुरानी हैं। तो हम जब ये रिसर्च कर रहे थे, हम एक्सपर्ट से भी मिले और तमाम चीज़ें हमने ढूंढी, दस्तावेज़ देखे, तो हमने ये पाया कि जैसे बहुत सारी मस्जिदें दिल्ली में, ख़ास तौर पे दिल्ली में और आपके दिल्ली के अतराफ़ में, सराउंडिंग में सड़क पर हैं या मज़ार या दरगाह, वो तमाम जो ज़मीनें हैं वो वक्फ की हैं। और 1942, 1945 में गवर्नर जनरल, जो इंडिया के गवर्नर जनरल होते थे और दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी होते थे A.V. अस्वित, उनके और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो पहले चेयरमैन थे, उनके बीच वो एग्रीमेंट हैं। ये जो सड़कें उसके आसपास निकली हैं, ये मस्जिदें, दरगाह और ये जो मज़ार हैं, ये सड़कों पे नहीं हैं, सड़कों की प्रॉपर्टी पे नहीं है। ये सड़कें, ये रास्ते मस्जिद, दरगाह की प्रॉपर्टी पर हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो है गज़ट वगैरह में तमाम चीज़ें दर्ज हैं और इनको प्रोटेक्शन हासिल है। जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, हमने 8 रिकमेंडेशंस दी हैं कमीशन को। पहली कमीशन को हमने रिकमेंडेशन ये दिया है कि हमारी पूरी कमेटी की तरफ से कि जो तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो है उसने जो अपनी एक जांच कमेटी बनाई थी और उस जांच कमेटी को जो है लीड कर रहे थे उवैस सुल्तान साहब, वो इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली वेस्ट के जो मेंबर पार्लियामेंट है परवेश वर्मा, उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस किया था और एलजी को इस ताल्लुक से खत पर लिखा था और ये इल्जामात उस पर लगाए थे कि दिल्ली के कई बड़े इलाकों में और बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें हैं जो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है या गैर कानूनी कब्जे वाली ज़मीन पर बनाई गई हैं मस्जिदें और मज़ार। तो उसका दरअसल यहाँ पर एक उसकी हकीकत को सामने लाने की कोशिश माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की तरफ से हो रही है और ये इस कोशिश में ये बात सामने आ रही है कि जहाँ जहाँ भी सड़क के किनारे अगर मज़ार या मस्जिदें हैं तो दरअसल वो सड़क की ज़मीन के कब्जे पर नहीं है बल्कि वक्फ की ज़मीन पर वो है और उस वक्फ की ज़मीन पर से सड़कें निकाली गई हैं। तो ये इंकशाफ यहाँ पर हो रहा है। साथ ही ये बताया गया कि 562 ऐसे कब्रिस्तान हैं जो वक्फ की जमीन पर थे और ऐसे 562 कब्रिस्तानों पर कब्जा हो चुका है और इनमें से कई कब्जे तो सरकारी तौर पर सरकारी दफातर भी इसमें बने हुए हैं। ये एक बड़ा इंकशाफ हुआ। यहाँ तक कि दिल्ली जो कमीशन है माइनॉरिटी कमीशन, उसके इस खुलासे में ये भी सामने आई है बात कि बस टर्मिनल भी वक्फ की जमीन पर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है लेकिन वहां पर वक्त की कमी है। हम इसकी मजीद जो तफसीलात है अपने बुलेटिन के अगले हिस्से में आप तक पहुंचाएंगे। तो सीधे तौर पर जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने जो ऑब्जेक्शंस किया था, जो लिस्ट दी थी, उसकी जो हकीकत है वो यहां पर माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से सामने लाई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।